नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हथेली का अध्ययन करेंगे। 31 वर्ष के पुरुष का, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या कामयाबी दिख रही है और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और आगे के जीवन में उन्नति होगा कि दुर्गति होगा, चूंकि रेखाएं बहुत ज़्यादा कम दिखती हैं हाथ पर। तो क्या बताती है ये? तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके हाथ पर बेशक रेखाएं कम है तो इसका भी एक शाब्दिक अर्थ होता है। इस अर्थ के विषय में आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे और आप चीज़ों को जानकर बड़े हैरान हो जाएंगे कि रेखाएं कम होने के बावजूद आपके जीवन पर बड़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। मैं एक बहुत बड़ा बात बताने वाला हूँ। पहले तो इस चीज़ को समझिए कि किस चीज़ को देख के आपको हैरानी होगी। यहाँ पर आप देखिए तो इनकी भाग्य रेखा यहीं तक है और आगे इनकी भाग्य रेखा नहीं ही दिख रही है। बहुत प्रयास किया मैंने, भाग्य रेखा मुझे नहीं ही दिखी। और जब मैंने सूर्य रेखा को भी देखा तो नहीं ही दिखी। और जब मैंने इनके जीवन के अंतिम प्रभाव में भाग्य रेखा को देखा फिर भी नहीं दिखी मुझे। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी किसी झोले साहब, किसी झोला छाप एस्ट्रोलॉजर अगर इनको देख लेगा तो बोलेगा तुम्हारे हाथ पर तो भाग्य रेखा ही नहीं है, तो फिर तुम जीवन में क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे? तो यहां पर बात क्या है कि बेशक आपके हाथ पर आगे भाग्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा भी नहीं है, और कहते हैं ना कि कोई शाइन नहीं है, तो फिर आप जीवन पर कैसे तरक्की कर सकते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण द्वंद्व आपके दिमाग में उठ रहा होगा, उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन मैं इसके बावजूद कहता हूं कि आप करोड़पति बनने वाले हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ये आप किस आधार पर कह सकते हैं? आपके मन में ये द्वंद्व उठ रहा होगा, तो मैं आपको आधार दूंगा, लॉजिकल आधार दूंगा, और खूब मजा आने वाला। ये वीडियो देख के गारंटी मेरी है। अगर आपके हाथ पर भी इस प्रकार की स्थितियां हैं, एक समय के बाद भाग्य रेखा कमजोर हो रही है, तो जिस स्थिति के बारे में मैं बात करूंगा, अगर वो स्थिति आपके हाथ पर हुई तो पैसा कमाने से दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं। पहले तो आप देखिए इनके प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत महत्व रखता है, क्योंकि प्लैनेट बेस होता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्र कितना बढ़िया, एकदम साफ सुथरा, मतलब ऐसे व्यक्ति को लग्जरियस रहती है, लग्जरी रहती है जीवन में, लग्जूरियस लाइफ रहती है। दोनों मंगल बहुत ताकतवर, चंद्रमा बहुत बढ़िया, सन मरकरी अच्छे, बृहस्पति बढ़िया। कोई भी प्लैनेट काटने लायक नहीं है। सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में। तो ये सबसे पहली राजयोग कारक स्थिति तो यही हो गई, यही हो गई। अब इसके उपरांत अगर मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, जान रहा हूं, तो इनके हाथ पर देखो जीवन रेखा कितनी ज्यादा स्मूथ है। प्रोग्रेस लाइन नहीं है, लेकिन जीवन रेखा के पतला होने की स्थिति को आप देखिए कि जीवन रेखा कितनी ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा पतली। अब ये यहां पर से आ गया भाग्य रेखा। भाग्य रेखा भी एक पार्टिकुलर समय तक, लगभग इनके 28 साल तक बहुत पतला है। इसके बाद भाग्य रेखा बेशक इनके हाथ पर नहीं है, जबरदस्ती का शाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब नहीं बनता। सूर्य रेखा भी देख रहा हूं तो नहीं है। अब बात करते हैं कि जीवन पर पैसा कैसे आएगा। अगर आप जीवन रेखा के रियल कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पतली भाग्य रेखा और या पतली जीवन रेखा आपको जीवन का हर एक वो सुख देती है जिस सुख को आप अपने जीवन पर अपनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। और पतली भाग्य रेखा आपको इतना धन देती है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अब यहां पर क्या हो गया कि आपके जीवन में प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा थी, वो ट्रिगर हो गया है आपका भाग्य। कहते हैं ना कि हम एक्सेलरेट 60 के स्पीड तक कर दिया अपने व्हीकल को, अपने बाइक को 60 के स्पीड तक हमने एक्सेलरेट कर दिया, और उसके बाद हमारा बाइक उस 60 के गति पर चलने के लिए कंफर्टेबल हो गया। समझिएगा मेरी बात। हमने 80 तक एक्सेलरेट कर दिया, हमारा बाइक 80 तक चलने के लिए कंफर्टेबल हो गया। सीधी सी बात है। इसी प्रकार से एक बार जब हमारा स्पीड बढ़ जाता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कंप्यूटर चलाने के संदर्भ में हो, चाहे वो जीवन बिताने के संदर्भ में हो, चाहे वो पैसा कमाने के संदर्भ में हो, अगर कोई नेगेटिविटी, अगर कोई नुकसान जीवन पर ना लगे तो आप जीवन पर उसी गति से चलते रहते हैं। तो जीवन रेखा इतनी स्मूथ है, कोई राहु रेखा नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है। भाग्य रेखा आपको इनफ एक्सेलरेट कर चुकी है 28 वर्ष की आयु तक। अब इसके बाद का जो आपका समय है एज इट इज बीतते रहेगा। भले ही आपको तरक्की नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी तरक्की तो नहीं मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसके लिए भी क्या करना मैं बता दूंगा, लेकिन जिस गति से भी आपका जीवन चल रहा है इस गति से चलता रहेगा, चूंकि राहु रेखा नहीं है। तो अभी जितना आप कमा रहे बढ़िया ही कमा रहे हैं, तो आपका वो कमाई होता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। अब टिकेंगे कि नहीं उसकी प्रॉब्लम आगे की है। तो पैसा आते रहेगा, अगर बचाने का स्कीम लगा ले और थोड़ा और एक्सेलरेट
एक्टिवेट करने का स्कीम लगा ले तो जीवन पर तरक्की तय है। और एक महत्वपूर्ण बात और, आपकी आगे भाग्य रेखा बेशक नहीं दिख रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा कभी भी किसी भी मोड़ पर आपके जीवन पर साथ आ सकती है। ये वाली भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये वाली भी बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि आगे किसी भी मोड़ पर यह भाग्य रेखा आ सकती है और आपके जीवन पर तरक्की को प्रदान करा सकती है 100%। अब इसके लिए कुछ सार्थक उपाय जो आप कर लें तो बेहतर रहेगा। नेगेटिविटी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी बुध रेखा हाथ पर है नहीं। तो जब बुध रेखा हाथ पर ना हो तो पैसे आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, लेकिन पैसे खर्च भी हो रहे हैं, डेफिनेटली खर्च हो रहे हैं। ये वाली पहली बात हो गई। दूसरी, नेगेटिविटी भाग्य रेखा नहीं है तो थोड़ा आपको ये तकलीफ जरूर होगा कि मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ जीवन पर आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मुझे वैसे कोई कामयाबी नहीं प्रतीत हो रही है, महसूस नहीं हो रही जैसे मुझे मिल जानी चाहिए। ये आपको प्रतीत हो सकता है, लेकिन हाँ, रेखा ना होने के बावजूद भी तो आप पैसा कमा रहे हैं और आगे भी आप कमाते रहेंगे, चूंकि आपके जो प्लानिटरी कंडीशन है ये बड़ी अच्छी स्थिति में है। अब इसके लिए कुछ सार्थक उपाय हैं। एक उपाय, सूर्य रेखा नहीं है तो बहुत ईजी वे में आप सूर्य रेखा को डेवलप करा सकते हैं। आप रोजाना सूर्य को जल दीजिए तो आपके जो हाथ पर सूर्य रेखा का अभाव है वो अभाव खत्म हो जाएगा और सूर्य रेखा आपकी विजिबल हो जाएगी। पहला काम तो ये कर लो आप। और दूसरा काम के लिए भी मैं आपको सार्थकता के साथ उपाय दे दूंगा जिससे आप काफी ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे और काफी अच्छा आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर कर देते हैं। एक बहुत बड़ा कंसेप्ट मैंने आज आपके माइंड से क्लियर किया कि रेखाएं हाथ पर अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करोड़पति बन सकते हो आप, बस आपके जीवन पर रेखा पर कोई नेगेटिविटी ना हो। अब ये देखिए, आपकी माइंड रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, तो हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे जातक बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंसी से कार्य करते हैं। एक समय आपकी कुछ दिख रही थी प्रोग्रेस लाइन, लगभग ये 20 वर्ष के आसपास ही तरक्की हुई होगी, उसके बाद जीवन रेखा ठीक थी। एक आपकी थी लगभग 24 में, फिर एक लगभग आपके 27 के आसपास थी तरक्की की रेखा, फिर लगभग आपके 32 वर्ष के आसपास थी तरक्की की रेखा। उसके बाद जीवन रेखा पूरी स्मूथ हो गई 80 ईयर्स तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंफर्टेबल, एकदम विजिबल जीवन रेखा, कमाल की चमत्कारी जीवन रेखा। अब इसको हम चमत्कारी कह ही सकते हैं। शुक्र इतना प्रबल कि एकदम कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे जातक अपने जीवन पर एकदम लग्जूरियस लाइफ बिताते हैं। शादी के बाद भागोदर लग्जूरी में कोई कमी नहीं, इतना बढ़िया शुक्र है ना कि जातक को एकदम कंफर्टेबल लाइफ, एकदम लग्जूरियस लाइफ। इसके बाद देखिए तो एक जबरदस्त आपका चंद्रमा, ये मंगल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये मंगल इंडिकेट कर रहा है जातक बड़े पराक्रमी होते हैं, गजब के पराक्रमी होते हैं। यहाँ पर कुछ लाइंस मुझे दिख रही है, मंगल रेखा है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, तो लग्जूरियस लाइफ तो रहती है। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तभी इनके तरीका का जनन अध्ययन करेंगे तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है और एक बेहतरीन थंब है, तो ज़बरदस्त व्यक्तित्व होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकर अच्छे नहीं होते, शुरुआती दौर में गलतियां करते हैं लेकिन फिर ठीक है, स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे फिंगर से। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति बढ़िया वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, भावुकता सामान्य है और बहुत ही स्ट्रांगली जीवन पर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली जीवन पर बड़ा सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ हल्की हल्की ब्रांचेस भाग्य रेखा की हैं लेकिन बहुत सार्थक नहीं मानूंगा मैं, और जब तक रेखाओं में सार्थकता ना आए तब तक इसके विषय या इसके इफेक्ट के बारे में कोई भी विशेषतम चर्चा करना भी अनुचित है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य रेखा का हल्का भी बनावट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर तो इसके लिए आपको रेमेडी करने की बेशक आवश्यकता है, तब जाके आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट महसूस कर पाएंगे। सन मरकरी अच्छे तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है आप। मंगल अगर आपका अच्छा हो, पराक्रमी, तो इंडिकेट करता ही है और काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, काफ़ी साहसी भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। चंद्रमा प्रबल है, जीवन पर पैसे आते ही हैं, जब भी धन की आवश्यकता हो पैसे की फ्लो जीवन पर बनी सी बनी रहती है। और एक चमत्कारी दिख रही है भाग्य रेखा बहुत आला। 28 साल तक तो भाग्य रेखा इतनी बेहतरीन थी ना, इतनी बेहतरीन थी कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, गजब की थी। तो इस प्रकार का भाग्य रेखा जातक को धनवान तो बनाता ही है
और इस प्रकार का भाग्य रेखा जातक को पैसा देता है, ये ट्रिगर हो चुका है आपका पैसा और जीवन पर आता रहेगा। तो ये था इन कतरे का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।